कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बेसा सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और आपको पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका यहाँ पर कराया जाएगा संपूर्ण उत्तर सहित। ठीक है, इसी वीडियो में तो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे, पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का यानी जो पेपर है वो आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी थी कि आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और जो हम आपको यहाँ पर उत्तर कराएंगे वो आपको सही आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो जो आपका पहला आता है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका आता है नवीकरणीय संसाधन, बात आता संभाव्य संसाधन और साथ आपका जैविक संसाधन और दाता चक्रीय। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आता है बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता द्वितीय उत्पादक, बा आता तृतीयक उत्पादक और साथ आता प्राथमिक उत्पादक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो आपका आता रबी, बात आपका खरीफ और साथ आपका जायद और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका खरीफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो आपका आता है इंग्लैंड, बात जर्मनी और साथ आपका फ्रांस और दाता इटली। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पाँचवा, तो पाँचवा देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आता 1884, बात 1882 और साथ 1885 और दाता 1886। तो यहाँ भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 1885 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो आपका आता धनबल, बाता स्वतंत्र और निष्पक्ष और साथ आपका अशिक्षा और दाता निरंकुशता। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बा हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब प्रश्न आपके यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के रहेंगे रिक्त स्थान। तो पहला आता बे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, डॉट डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ बे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके आजीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर इसका आंसर आजीव हो जाएगा। ठीक है, आजीव संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका दूसरा आता है ग्राम स्वराज की अवधारणा डॉट डॉट की देन है। तो यहाँ पर ग्राम स्वराज की अवधारणा आपकी महात्मा गांधी की देन है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है। तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मासिन राम में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मासिन राम आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट डॉट में हुआ। तो यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका यहाँ पर लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोनों करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो आपके यहाँ पर इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 6वां, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे डोटो कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, सांप्रदायिकता आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, रिक्त स्थान वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। आपका यहाँ पर 3 आता है, सही जोड़ी का मिलान का लिखना। आपकी 6 नंबर की आती है सही जोड़ी। स्तंभ आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी लेबर पोर्ट, तो लेबर पोर्ट को आपको मैच कर देना है, यहाँ पर ब्रिटेन से। फिर आती है रोलेट एक्ट, तो इसको आपको 1919 से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है जेम से 8, तो इसको आपको भाप का इंजन से मैच कर देना है। चौथी आती है संघर्ष सूची, तो इसको आपको प्रतिरक्षा से मैच कर देना है। और 5वीं आती है नेपोलियन की हार, तो इसको आपको 1815 से मैच कर देना है। और 6वीं आती है प्राथमिक क्षेत्रक, तो इसको आपको कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होगी और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
आप प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है राज्यों और देशों के में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो पहले का आंसर रहेगा व्यापार। ठीक है, यहाँ पर राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तो व्यापार आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा साइमन कमीशन भारत कब आया। तो यहाँ पर साइमन कमीशन यहाँ पर 3 फरवरी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 3 फरवरी आपका 1928 में यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो यहाँ पर जूट फसल को, ठीक है, जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका आता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना है। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता है जल एक नवीकरण संसाधन है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर आता है चौथा कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो 5वां आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो वही आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो आपका यह रहेगा सत्य। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। तो हमने आपकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दी है। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए थे मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर बहती हुई जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत की कट जाने और उड़कर अनंत रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 6वें का। फिर जो आपका 6वें का अथवा दिया गया काली मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी काली मिट्टी की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है, अतः इसमें मैग्मा के अंश लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। फिर दूसरी विशेषता भी आपको याद कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां आता पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। अब जो आपका 7वें का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न है, तो हम 7वें का अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वें का अथवा का प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और आप यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF भी हम डाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें का अथवा का आंसर देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की बात है। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर किया जाता है। यहाँ तक पूरे आपको याद कर लेना। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां आपका आता है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो जो आपका इसका यहाँ पर आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यहाँ तक याद करना है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 8वें का अथवा था रोपण कृषि की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी रोपण कृषि की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई हैं। रोपण कृषि एक फसली कृषि है, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस तरह से आपकी पहली विशेषता, दूसरी, तो 2 विशेषता याद कर लेना है आपको। फिर आपका 9वां आता है यहाँ पर। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी प्राकृतिक रेशा है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपको 9वें का अथवा था हरित क्रांति से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों,
इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है, अधिक हो सके तक। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, ऊर्जा की खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर ऊर्जा की खनिज संसाधनों के नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऊर्जा के खनिज संसाधनों के कुछ नाम ये रहे: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका इसका अथवा था, भारत में मैग्नीज की प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 10वें का अथवा का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर जो हम आंसर आपको कराते जा रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 11वां, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो आप यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि विश्व समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकारी की नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो इस तरह से आंदोलित करेंगे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 11वें का अथवा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो 11वें का अथवा दिया गया रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर, ठीक है, इसे आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पहली विशेषता यहाँ पर दी, दूसरी विशेषता, ठीक है। यह गुटेनबर्ग द्वारा तैयार प्रिंटिंग प्रेस पर छपी पहली पुस्तक थी और बाइबल की 180 प्रतियाँ छापने में 3 दिन लगे। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 12वें का अथवा था, पांडुलिपियों पर प्रचार सीमित क्यों रहा? तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दिया गया 12वें का अथवा का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर 13 आता है, ठीक है। तो प्रश्न 13 आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन काल में जब संसार के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे, तब भी मानव समाज विभिन्न तरीक़ों से आपस में जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र डालते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया अथवा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो आप यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIO एक ऐसा विचार था जो 1960 और 1970 के दशक में विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह से अधिकार और लाभ देना था, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आता है 14वां, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सत्ता का क्षितिज बंटवारा, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, गठबंधन सरकार क्या है? तो हम यहाँ पर गठबंधन सरकार देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दी गई है गठबंधन सरकार, ठीक है। तो आप यहाँ पर गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जो एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से बनती है। इसका मतलब है कि कोई भी एक दल चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ पर 7 आना पड़ता है, यहाँ तक याद कर लेना है आपको। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है कि समाज में काम और पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटा जाता है। इस तरह से पूरा आपका अलग अलग रूपों में देखा जाता है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया सांप्रदायिकता क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सांप्रदायिकता की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, तो पूरी आपको याद कर लेनी है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता है 16वां, ठीक है, 16वां आता है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो देख लीजिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, भले ही उनके पास करने के लिए पर्याप्त काम ना हो। इस प्रकार बेरोजगारी का सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब जो आपका 16वें का अथवा का आंसर है वो देख लेते हैं। तो आपका जो 16वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? ठीक है, तो आपका इस तरह से यहाँ पर दिया गया 16वें का अथवा वाला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब जो आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपकी मुद्रा के आधुनिक रूप, ठीक है। आपका यहाँ पर नोट, सिक्के, डिजिटल मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका 17वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएँ बताइए। तो हम यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएँ हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा दी गई है। दोहरा संयोग की आवश्यकता, दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं में रुचि होनी चाहिए। और मूल्य निर्धारण की समस्या, वस्तुओं का सटीक मूल्य निर्धारित करना मुश्किल। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 18वां, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया पूरा का पूरा आंसर एजेंडा 21 वाला। तो पूरा आपके यहाँ पर तरीके अपनाना, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य, आपको यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मृदा परिच्छेदिका वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका 19वां क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा और व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। तो आप यहाँ पर, हालांकि भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उस युद्ध में इंग्लैंड की शामिल होने के कारण भारत पर भी असर पड़ा था। तो इस तरह से यहाँ पर लोग मारेगा, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, ठीक है, दल बदल कानून क्या है, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दल बदल कानून दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। ये आपका 20वें का अथवा का आंसर दिया गया, यानी 20वें का अथवा वाला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विकास में ऋण की भूमिका, ये आपके यहाँ पर का, खा, गा, गा। ठीक है, चारों को आपको याद करना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन। ठीक है, 21वां आता है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम जो इसका आंसर है वो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर राजनीतिक दल के कार्य रहेंगे वो आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर राजनीतिक दल के कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको चारों कार्यों को याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इसका जो अथवा है, ठीक है, आप यहाँ पर हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर। ठीक है, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गुणवत्ता घटती जाती है, यहाँ तक आपको याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी, इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र में आपको ऋण में 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अंतर दिए हैं 3, औपचारिक क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र में। ठीक है, पहला अंतर, दूसरा, तीसरा, तो तीनों अंतर को आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। जो इसका अथवा आता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा 23वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 23वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।